अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पैंट कैपरी की कटिंग का बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो यहाँ पर मैंने नाज़रीन पैंट कैपरी की कटिंग के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। जितना कि हमारे ट्राउज़र का फैब्रिक होता है उतना ही फैब्रिक मैंने लिया है। और इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करके और डबल फोल्डेड करके अपने सामने इस तरह से बिछा लिया है। तो नाज़रीन, जिस तरीके से मैं आपको पैंट कैपरी की कटिंग का तरीका बताऊंगी, इस तरीके से अगर आप अपना कैपरी स्टिच करते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई भी खिंचाव नहीं आएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है वो स्टिच होगा। तो इस तरह से यहाँ पर फैब्रिक को मैंने सेट करके रख लिया है। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो बैक का पार्ट है उसको 2 इंच बढ़ा कर रखा है, यानी कि हमने बैक साइड को 2 इंच ज़ायद रखना है बैक साइड के फैब्रिक को। तो नीचे का जो फैब्रिक है उसको मैंने 2 इंच ऊपर वाली साइड पर बढ़ा कर रखा है और फ्रंट का फैब्रिक जो है वो उससे 2 इंच कम है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों जो लेयर्स हैं फैब्रिक की उनको इस तरह से बिछा लिया है और बैक का जो है वो 2 इंच हमने बढ़ा कर रखना है। अब हम फ्रंट पर 2 इंच का निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए मैंने 2 इंच का निशान लगाया है और उसके बाद हम जो है वो बेल्ट की घेर की मेजरमेंट करेंगे। तो बेल्ट का जो घेर है वो मैंने 11 इंचज़ लिया है। तो यहाँ पर मैं 11 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी बेल्ट के घेर के लिए इस तरह से। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिलाकर लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पर हमने जो भी निशान लगाने हैं वो बिल्कुल इस तरीके से लगाने हैं कि हमने उन निशानों के ऊपर ऊपर ही कटिंग करनी है। ये कटिंग के निशान होंगे जो भी मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट का घेर ले लिया है जो कि 11 इंचज़ है। अब हमने जो भी निशान लगाने हैं वो बेल्ट से नीचे नीचे लगाने हैं, यानी बेल्ट के निशान से नीचे। तो यहाँ पर मैंने 12.5 इंच का निशान लगाया है जो कि मैंने आसन की लंबाई का निशान लगाया है। अब हम इस निशानों को आपस में इस तरह से मिलाकर लाइन ड्रा कर देंगे। ये 12.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और ये आसन का निशान है। अब हमने थाई का घेर लेना है। तो थाई का घेर भी मैंने यहाँ पर 12.5 इंचज़ ही रखा है। इस तरह से यहाँ पर मैंने थाई का घेर जो है वो 12.5 इंचज़ पर रख कर इंची टेप को तो मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने सेंटर का निशान लगाना है। तो सेंटर का निशान लगाने के लिए 12.5 इंच का अगर हमने सेंटर करना है तो हमने इंची टेप को 12.5 इंच पर रख कर दरमियान से इस तरह से फोल्ड करके निशान बना लेना है और फिर उस दरमियान पर हमने यहाँ पर निशान लगा देना है। इस तरह से ही हमारा दरमियान बन जाएगा। इसी तरह से हमने ये दरमियान को लेते हुए नीचे तक निशान लगाने हैं, यानी कि ये हमने 12.5 इंच का हाफ करके तो ये निशान लगाया है। याद रखें कि ये जो हमने दरमियान बनाया है ये हमने थाई के निशान से बनाना है। अब हम कैपरी की लेंथ लेंगे। तो कैपरी की जो लेंथ है वो मैंने 36 इंचज़ रखी है। यहाँ पर मैंने 36 इंचज़ पर निशान लगा दिया है इस तरह से। और 2 इंच जो है वो हमने नीचे फोल्डिंग के लिए रखा है, यानी पांचे की फोल्डिंग के लिए। आप चाहें तो आप 3 इंच भी रख लें, 2.5 इंच भी रख लें। मैंने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइनें लगा देनी हैं। इस तरह से लाइंस ड्रा कर दी हैं मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर भी
हमने ये दरमियान बनाना है, यानी कि ये जो हमने दरमियान की ऊपर निशान लगाए हैं, इन निशानों को हमने नीचे तक लेकर आना है, जो कि 12.5 इंच का दरमियान करके हमने निशान लगाए थे थाई से, वो हमने पांचे से ऊपर तक लगाकर, तो इस तरह से लाइन लगाकर इन निशानों को मिला देना है। अब हमने पांचे की मेजरमेंट करनी है, तो पांचा जो है वो हम अपना 6 इंचज़ रखेंगे। तो 6 इंचज़ का पांचा रखने के लिए हमने जो सेंटर की लाइन लगाई है, इस लाइन के दोनों तरफ हम 3-3 इंच का निशान लगाएंगे, यानी लाइन के इस तरफ भी 3 इंच का निशान लगाना है और लाइन के उस तरफ भी 3 इंच का निशान लगाना है। अब हमने पांचे से ऊपर घुटने तक का निशान लगाना है, तो यहाँ पर हम पांचे से इंची टेप रख कर घुटने तक 15 इंचज़ का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 15 इंचज़ का निशान लगाया है और यहाँ पर जो मैं घुटने का घेर लूँगी वो मैं 8 इंचज़ लूँगी। वो भी हमने दरमियान से 4 इंचज़ उस तरफ और 4 इंचज़ इस तरफ रखना है। अब हम इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से पांचे कैपरी की शेप जो है वो ड्रा कर लेंगे। आप चाहें तो आप स्केल्स की मदद से कर लें, लेकिन मैंने इसी तरह से की है स्केल के बगैर, इस तरह से। अब यहाँ से जो आसन का की गुलाई है वो भी मैं इस तरह से यहाँ से कर दूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर आसन की गुलाई भी कर दी है। ये हमने फ्रंट के निशान लगाए हैं, यानी कि कैपरी की जो फ्रंट साइड है उसके हमने ये निशान लगाए हैं। अब हमने जो बैक का फैब्रिक 2 इंच बढ़ा कर रखा था, उस पर इस तरह से बिल्कुल लाइट सी तिरछी लाइन जो है वो इस तरह से ड्रा कर देनी है, यानी कि हमने यहाँ से थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है। इस तरह से हमने जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक है इस पर भी लाइंस लगाकर इसको मिला दिया है पोंचे के साथ। अब हमने जो भी निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों के ऊपर ऊपर हमने कटिंग करनी है फ्रंट के पार्ट की। अब हम अपना बैक का पार्ट कटिंग करेंगे। इस तरफ से तो हमने फ्रंट और बैक दोनों की सेम कटिंग करनी है, लेकिन जब इस तरफ से हमने 2-2 इंच बढ़ाकर निशान लगाने हैं, तो यहाँ बेल्ट से आसन तक हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से बेल्ट के निशान से लेकर आसन तक हमने 2.5 इंच का निशान लगाकर इनको मिला दिया है। अब इससे नीचे जो हम निशान लगा रहे हैं ये हमने 2-2 इंच का निशान लगाना है, इस तरह से। ये जितने भी निशान हैं इनको पांचे तक हमने 2-2 इंच के निशान लगाकर इस तरह से तो यहाँ पर लाइन ड्रा कर देनी है, इस तरह से। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैंने फ़्रंट पार्ट के ऊपर ही बैक पार्ट वाले भी निशान लगा दिए हैं। मैं फ़्रंट पार्ट की कटिंग करना भूल गई, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों पार्ट को एक जैसा कटिंग कर दिया है। अब हम इसके बाद फ़्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि बैक पार्ट का बढ़ा हुआ फैब्रिक है, उसको फ्रंट पार्ट के ऊपर से कटिंग कर देंगे और सिर्फ बैक पार्ट को ही हमने बढ़ा कर रखना है। इस तरह से ये देखें, मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से इन निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर दिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और नीचे वाला हमारा बैक का पार्ट है, इस तरह से। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ ज़रूर आई होगी और आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो की कितनी समझ आई है।